Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So, in this class, we are starting up a new chapter of your English book, and it's about chapter number 7, and it's about fair share. The name of the chapter is fair share. अब आप fair share से क्या समझ रहे हो? Fair मतलब उसमें कोई बायसनेस नहीं हो, है ना? मतलब कि आपने किसी को कम या ज्यादा ना दियो, इक्वल इक्वल किया हो. फेयर शेयर मतलब उसका पार्ट. ठीक है, जैसे आपको इतना शेयर मिलता है, आपको इतना शेयर मिलता है, मतलब जैसे अगर एक चॉकलेट है, अब चॉकलेट को मैंने बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड किया मेरे में और आप में, तो दिस इज इक्वल शेयर, है ना? आपको भी इक्वल, मेरे को भी इक्वल मिला, है ना? तो देखते हैं फेयर शेयर चैप्टर में हम क्या देखेंगे, क्या जानेंगे, किस बारे में होगा. लेट्स सी. ओके, सो क्या है ये? सबसे पहले क्या लिखा है? चिल्ड्रन, गॉड हैज गिवन अस टू हैंड्स. गॉड ने, भगवान ने हमें दो हाथ दिए. हम सबके पास दो हाथ है. यस. वन रिसीव विद एंड अदर गिव विद. मतलब एक हाथ लेने के लिए, एक हाथ देने के लिए. मतलब भगवान, आपके पास अगर कुछ है या आप मतलब आप कुछ कर रहे हो, तो दूसरे हाथ से लोगों की हेल्प भी करो. टेक एंड गिव. टेक गिव करना है, ये नहीं टेक 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 गिव नहीं कुछ करना, ऐसा नहीं. तो शेयरिंग इज गुड, इट मेक्स फ्रेंड. शेयरिंग करना, हेल्प करना बहुत अच्छी आदत होती है अगर हम करते हैं तो. ओके, सो लेट्स सी इस चैप्टर में क्या होता है, कैसे शेयरिंग होती है, कैसे फेयर शेयर होता है. लेट्स सी. यहाँ पे बेटा दो बच्चों की कहानी है, सलीम एंड अमीर. सलीम और आमिर के बारे में है ये. सलीम एंड आमिर वर ब्रदर. ये दो भाई हैं. क्या है बेटा? दो ब्रदर्स है ये. देयर मदर्स डाई वेरी अर्ली. इनकी मदर डाई, मर गई थी बहुत पहले ही, है ना? देयर फादर ऑल्सो डाई आफ्टर सम टाइम. और सोचिए उसकी मदर जाने के बाद उसके पापा भी मर जाते हैं. ही लेफ्ट अ काउ एंड अ मैंगो ट्री फॉर हिज सन. देखिए उसके पापा के पास दो ही चीजें थी, गाय और आपकी ये मैंगो का ट्री. ये दो अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं. देखिए इन दोनों की लाइफ क्या थी. इनके पापा भी नहीं है, मामा भी नहीं है, और हमारे पास ये पापा मम्मा दोनों होते हैं, और हमें लगता है कि, है ना, कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं उनसे. तो देखिए वी आर स्पेशल. ओके, सो सलीम वॉज डिसेप्टिव. डिसेप्टिव मतलब जो क्या है, लालची है, डिसऑनेस्ट है. एंड ग्रीडी मतलब जो जो हमेशा जिनके लिए सब चीजें कम ही होती है, वो लालची, वो चाहते मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए. सो सलीम वॉज डिसेप्टिव, ही वॉज ऑल्सो ग्रीडी ऑल्सो. सलीम कैसा था? अच्छा बच्चा नहीं था, ग्रीडी था बहुत. बट उसके कंपैरिजन में अगर हम आमिर के बारे में देखें, तो आमिर कैसा था? आमिर वॉज काइंड एंड ऑनेस्ट. आमिर था काइंड और ऑनेस्ट था. ही ट्रस्टेड हिज एल्डर ब्रदर वेरी मच. और वो आमिर अपने सलीम भाई के बड़े भाई पे पूरा ट्रस्ट करता था, और पर वो बहुत अच्छा था, काइंड था, दयालु था, है ना? बट उसका दूसरा भाई वैसा नहीं था. बोलते हैं ना, ऑपोजिट होते हैं भाई, एक अच्छा और एक बुरा, वैसा वाला था. सो सलीम इज बुरा ब्रदर एंड आमिर इज अच्छा भाई. ठीक है. वन डे दे डिसाइडेड टू डिवाइड द फादर प्रॉपर्टीज. एक दिन दोनों भाइयों ने सोचा कि हम अपने पापा की प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाए, इक्वल इक्वल. जो सलीम था, सलीम सेड आई विल बी वेरी फेयर विद यू आमिर. और कहता है भी है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल फेयर करूंगा. अब देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं प्रॉपर्टी को. लेट्स सी. यू टेक द फ्रंट ऑफ द काउ एज योर शेयर. तो उसने कहा कि आप क्या करना, काउ को ले लेना. आई विल टेक हाइड साइड ऑफ द काउ. अच्छा, देखिए काउ को कैसे डिवाइड कर रहे हैं कि आगे वाला हिस्सा काउ का वो आमिर ले लेगा, क्योंकि आगे और पीछे वाला हिस्सा आई विल टेक इट. ओके, इन द सेम वे द ट्री इज डिवाइडेड. ट्री को भी उन्होंने ऐसे डिवाइड किया कि अपर पार्ट था वो सलीम लेगा. देखो अपर पार्ट जहां फ्रूट आएंगे वो सलीम लेगा. ठीक है. एंड द लोअर पार्ट ऑफ द ट्री इज आमिर. और जो ट्री का लोअर पार्ट है वो आमिर लेगा. अपर पार्ट सलीम एंड लोअर पार्ट आमिर लेगा. और काव का भी आगे वाला हिस्सा आपका आमिर लेगा, पीछे वाला सलीम लेगा. ठीक है. सो इस तरीके से कहते हैं. अब देखना क्या होगा. सो आमिर लुक्ड आफ्टर द काउ वेरी वेल. आमिर ने काउ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा. सो आमिर look after the cow very well. He fed it with fresh grasses and water. Of course उसको आगे वाला पार्ट काऊ का था, तो हर रोज उसको बड़ा अच्छा खाना खिलाता था. वो फ्रेश ग्रासेस, पानी वानी सब कुछ देता था. Very soon the cow become very healthy. Of course काऊ को सब कुछ अच्छा खाने के लिए मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगी? बहुत हेल्दी हो जाएगी.
It started giving a lot of milk, और वो काफी दूध देने लग गई. Salim milked the cow and sold the milk in the market. और of course वो सलीम क्या कर, और of course आमिर का काम था काऊ को खाना वाना खिलाने का, दूध का काम सलीम करता फिर. तो वो दूध देता और दूध को मार्केट में बेचता सलीम. ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और उस गाय से उनको बहुत पैसे मिलने लगे क्योंकि वो बहुत दूध दिया करती थी. he did not share the money with आमिर. Of course सलीम को जितने भी पैसे मिला करते थे वो आमिर के साथ शेयर नहीं किया करता था. When आमिर asked his brother about his share of money, Salim replied that he got the milk from the portion of the cow as per the agreement. अच्छा देखिए, वो जब वो आमिर उससे पैसे मांगता कि आप दूध दे के आए तो हम दो तो इक्वली बांटेंगे, बट वो क्या कहता, देखो उसने काऊ को इस तरीके से डिवाइड किया था कि उसका हाफ हिस्सा, मतलब जो दूध वाला हिस्सा है वो तो सलीम ले रहा था, तो कहता था ये तो मेरे हिस्से में आता है तो फिर ये तो मेरा ही शेयर बनेगा इसमें, है ना, तो फिर मैं क्यों दूं तुम्हें. तो ये सलीम का हिस्सा था और इस साइड वाला ये आमिर का हिस्सा था. तो देखो आमिर उसको गाय को अच्छा खाना खिला रहा है, दूध दे रहा है, पानी पिला रहा है, तभी तो वो दूध दे पा रही थी. बट जब पैसे जब लेके वो आता था उसका भाई, तो वो सारे पैसे खुद ही रखता था, आमिर को एक भी पैसा नहीं देता था उनमें से. देन एज पर द एग्रीमेंट हिंट पार्ट इज माइन. सो आमिर केप्ट क्वाइट. सो आमिर बड़ा शांत रह गया, आमिर कुछ बोला ही नहीं. Then Amir went to a wise man to seek advice. Of course आमिर अब वो परेशान हो गया कि मुझे तो कुछ पैसे ही नहीं मिल रहे, तो आमिर गया किसके पास, एक वाइस मैन के पास, समझदार इंसान के पास. द वाइस मैन सेड, और ये हाल उसने जाके सुनाया. सो वाइस मैन क्या बोलेगा, द वाइस मैन सेड समथिंग इज इन द ईयर ऑफ आमिर. और आमिर के कान में कुछ तो फुसफुसाया उसने. नेक्स्ट डे व्हेन सलीम वाज मिल्किंग द काउ, आमिर स्टार्टेड beating the cow in the front portion. Of course हम देखो, जब अगले दिन सलीम दूध निकाल रहा था उसका, तो देखिए आमिर ने क्या किया, उसको ना एक लकड़ी से उसके फ्रंट पार्ट पे मारने लग गया उसको, ताकि वो दूध ना दे पाए. नाउ द काउ स्टार्ट किकिंग. ऑफ कोर्स अब काउ दूध नहीं दे रही थी, किक मारने लग रही थी सलीम को. सलीम शाउटेड टू आमिर, यू स्टूपिड, व्हाई डिड यू बीट द काउ, कांट यू सी आई एम मिल्किंग द काउ. और फिर सलीम कहता है तुम इसको मार क्यों रहे हो, तुम देख नहीं रहे मैं इसका आई एम मिल्की, मतलब मैं दूध निकाल रहा हूँ, आप मार रहे हो, ये दूध नहीं देगी. फिर द फ्रंट पोर्शन ऑफ द काउ इज माइन. और वो आमिर कहता है फ्रंट पोर्शन काउ का तो मेरा है, तो मैं उसको कुछ भी करूँ, आई कैन डू एनीथिंग, दैट इज एज पर आवर एग्रीमेंट, सेड द आमिर. और आमिर कहता है देन सलीम could not say anything. At last he agreed to share the money. अब देखो इस चक्कर में वो कुछ नहीं बोलता है. एट लास्ट वो क्या कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ पैसे शेयर कर लूंगा. नहीं तो अगर वो हर रोज ही ऐसे काव को बीट करेगा आगे, तो वो दूध कैसे देगी. तो वो कहता है ठीक है चलो मैं शेयर करूंगा. देन आमिर सेड नॉट ओनली मनी, यू मस्ट ऑल्सो शेयर द वर्क ऑफ फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द काउ. और वो कहता है आमिर सिर्फ पैसे नहीं, जो मैं काउ को फीड कर रहा हूँ उसमें भी मेरे साथ हेल्प करोगे तुम. एज पर द एग्रीमेंट सलीम हैड टेकन द अपर पार्ट ऑफ द ट्री. एज एग्रीमेंट के हिसाब से तो अपर पार्ट ट्री का तो सलीम के पास था. So the tree laden with a juicy mango, Salim plucked the mangoes and sold them in the market for money. Of course, उसका ऊपर वाला पार्ट मैंगो का सलीम का था, तो क्या किया उसने, अब वो नीचे जितना भी पानी दे दे आमिर, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, जो अच्छा जहाँ पे फ्रूट्स लगते हैं वो पार्ट तो सलीम का था. तो सलीम क्या करता था, वो जूसी मैंगो को तोड़ता था और मार्केट में जाके बेचता था और पैसे कमाता था. But he did not share either of the money or the juice with his brother. But वो मैंगो का ना तो जूस ना तो मनी वो अपने भाई के साथ शेयर करता था, कुछ भी शेयर नहीं करता था. Then उसके बाद क्या होगा देखना. आमिर went to the wise man again. और फिर से अब इस चक्कर में वो वाइस मैन के पास पहुंचा कि अब मैं क्या करूं, गाय का तो मैंने निपटारा कर दिया, पर ये जो ट्री है, ये तो ट्री का जो जूस वाला फ्रूट्स वाला पार्ट है, ये तो सलीम का है और वो तो सब मार्केट में जाके बेच दे रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं दे रहा. This time also the wise man said something in the ear of आमिर. और इस टाइम में भी आमिर के कान में कुछ तो बोला उस वाइस मैन ने. Then the next day Salim was on the top tree to pluck the mangoes. और अगले दिन से सलीम मैंगो तोड़ने ऊपर जाता है. At the same time आमिर start cutting the lower part of the tree. और उसी टाइम देखो आमिर क्या कर रहा है, नीचे से कुल्हाड़ी से पेड़ काटना शुरू कर देता है. ठीक है. Then Salim shouted at Amir,
But Amir reminded Salim about the agreement. He said, I can do anything with the part. और नीचे वाला पार्ट तो उसका था, तो वो कहता है मैं तो इस पार्ट के साथ कुछ भी कर सकता हूँ. You cannot stop me. तुम मुझे stop नहीं कर सकते, ये कहता है. Then उसके बाद सलीम now accepted his fault, और सलीम accept कर लेता, अच्छा ठीक है भाई मेरी गलती है. He said, Amir, I have been a bad brother to you. और सलीम उस दिन रियलाइज भी कर लेता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए मैं बहुत खराब ब्रदर था, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी चीज शेयर नहीं करता था, है ना, मैं बहुत ग्रीडी था. सो आई फील अशेम ऑफ सेल्फिशनेस. और उस दिन उसको एहसास होता है कि मैं अपनी जो सेल्फिशनेस से बहुत अशेम फील करता हूँ. नाउ आई प्रॉमिस टू लुक आफ्टर यू वेल देयर आफ्टर. और उस दिन वो कहता है कि आज से मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, और हम जो भी चीजें हुआ करेंगी उसको इक्वली शेयर किया करेंगे. From that day, the brothers lived happily. They shared equal profit. और उस दिन के बाद से ये दोनों भाई बड़े शांति से, अच्छे से, प्यार से एक दूसरे के साथ रहा करते थे. क्लियर हुआ क्या था चैप्टर? तो ये था हमारा फेयर शेयर के बारे में कि किस तरीके से दो भाइयों की कहानी थी. स्टार्टिंग में सलीम बहुत खराब ब्रदर था, बट एट द लास्ट आते आते वो बहुत अच्छा बन गया, और लास्ट में वो कहता भी है कि अब दोनों भाई, अब हम दोनों इक्वली सब चीजें डिवाइड किया करेंगे हम दोनों में. एंड नाउ वी बिकम अ गुड brothers and live happily. Okay, so I am hoping so the chapter is totally clear to you. Yes, so now my dear kids, it's time to do the question and answer of this chapter. Okay, let's start with the first one. First likha Salim and Amir are brothers, option number A. Next, Salim was कैसा था? Deceptive था, बहुत ज्यादा लालची, dishonest था. Next, the front of the cow was किसके थे फ्रंट वाला पार्ट? वो आमिर का था फ्रंट, है ना. द फिल इन द ब्लैंक पार्ट ऑफ द ट्री वेंट टू सलीम. सलीम का कौन सा वाला पार्ट गया था? द अपर पार्ट, जिसमें जूस आता था, मैंगोज लगते थे, वो सलीम का था. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विस्पर्ड सम एडवाइस टू आमिर. किसने एडवाइस दी थी? द वाइस मैन ने आपको आमिर को एडवाइस दी थी. ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स. आमिर कैसा था? बहुत काइंड था, बहुत काइंड एंड ऑनेस्ट था. कैसा था? बहुत अच्छा इंसान था बेटा. नेक्स्ट, सलीम वॉज डिसेप्टिव एंड कैसा था? बहुत ग्रीडी था बेटा. ठीक है. नेक्स्ट, द अपर पार्ट ऑफ द फिल इन द ब्लैंक वेंट टू सलीम. अपर पार्ट ऑफ द ट्री का जो अपर पार्ट है वो किसके पास गया था? सलीम के पास. नेक्स्ट, आमिर लुक आफ्टर द फिल इन द ब्लैंक वेरी वेल. किसको ध्यान रखता था? वो काऊ का बहुत ध्यान रखता था. नेक्स्ट, द वाइस मैन सेड समथिंग इन द ईयर ऑफ आमिर के कान में कुछ तो उसने बताया था. नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट वन, व्हाट डिड द फादर लीव फॉर हिज सन? काउ एंड द ट्री. ओके. नेक्स्ट, describe the character of Salim and Amir. Salim is very greedy and Amir is very kind. Next, what did the Amir get after dividing the father property? Amir get the front part of the cow and the lower part of the tree. Okay. Which part of the tree did Salim get? Salim get the upper part of the tree where the mangoes are there. Okay. Next, some other question is there. Salim tried to be clever enough to take the full advantage of Amir. Kindness. How did Amir teach him a lesson? कैसे lesson सिखाया था आमिर ने? सबसे पहले तो आमिर ने क्या किया, जब वो काऊ का सारा शेयर नहीं दे रहा था तो वो क्या किया, उसने काऊ को बीट करने लग गया ताकि वो काऊ दूध ना दे पाए. तो एक तो ये लेसन दिया, और ट्री का क्या दिया था? ट्री को नीचे से कट करने लग गया, है ना. तो लास्ट में बट सलीम को समझ आ जाता है कि उसने गलत किया अपने भाई के साथ एंड ही रिग्रेटेड. ओके, सो दिस इज द चैप्टर ऑल अबाउट. आई एम होपिंग सो द चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. समझ में आया चैप्टर? बस यही थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर. अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय.